हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीआईटी की एम्ब्रियोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एम्ब्रियोलॉजी, मतलब इसका डेवलपमेंट कि जीआईटी कैसे बनता है। तो जीआईटी मेनली डेवलप्स फ्रॉम प्रिमिटिव गट ट्यूब विच इज फॉर्म बाय एंडोडर्म ऑफ फीटस, है ना। प्रिमिटिव गट ट्यूब से बनती है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये बेसिक है। ये किससे बनता है? इट इज फॉर्म बाय एंडोडर्म ऑफ फीटस, फीटस के एंडोडर्म से बनता है। और कब बनता है? अराउंड 4th वीक ऑफ फीटल लाइफ। जब मां के पेट के अंदर बच्चा होता है तो 4th वीक जो होता है, चौथा सप्ताह, तो वन पार्ट ऑफ यॉक से कन्वर्ट्स इनटू गट ट्यूब ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब फोल्ड होता है तो उससे ये कन्वर्ट हो जाता है यॉक से गट ट्यूब के अंदर। इज इट क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट है, इतना याद रखना कि जीआईटी का जो है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ये प्रिमिटिव गट ट्यूब से बनता है। और ये प्रिमिटिव गट ट्यूब एंडोडर्म ऑफ फीटस से बनता है 4th वीक के करीब करीब। इज इट क्लियर? अब हम बात करें प्रिमिटिव गट ट्यूब की, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इस प्रिमिटिव गट ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं: फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। इज इट क्लियर? ये 3 पार्ट होते हैं। अब जो फोरगट होता है, इससे क्या डेवलप होता है? इससे बनता है हमारा इसोफेगस, इससे बनता है हमारा स्टमक और फर्स्ट हाफ ऑफ द ड्यूडेनम। 3 पार्ट। इसका जो ब्लड सप्लाई होता है सीलियक ट्रंक के थ्रू होता है। इज इट क्लियर? ऐसे जो हमारा मिड गट है, तो अब फर्स्ट हाफ ऑफ द हमने क्या क्या देखा? इसोफेगस देखा, स्टमक देखा, फर्स्ट हाफ ऑफ द ड्यूडेनम देखा। ये फोरगट से बना। अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो बन रहा है हमारा मिड गट से, लेकिन मिड गट से पूरा नहीं बनेगा, कुछ पार्ट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? रिमेनिंग हाफ ऑफ द ड्यूडेनम, जितना अब ड्यूडेनम बचा है वो, प्लस जेजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन एंड प्रॉक्सिमल पार्ट, या कहने पर राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। सब चीजें याद होना चाहिए। देखो, ये हमारा इसोफेगस आया, ये हमारा स्टमक आया, अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम हो गया। तो इतना फोरगट से बना। अब फोरगट के बाद रिमेनिंग हाफ ऑफ द ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम, और यहां पे इलियोसिकल जंक्शन, सीकम, ठीक है, ये असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है, तो 2/3। ठीक है, कितना बना इससे? तो अपने मिड गट से बना रिमेनिंग हाफ ऑफ द ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स आल्सो, यहां पर अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स, देन असेंडिंग कोलॉन, ऊपर चढ़ते हुए असेंडिंग कोलॉन, और प्रॉक्सिमल पार्ट या राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर ये, अब हम बात यहां तक, राइट 2/3 तक, यहां तक ये बना हमारा, किससे? मिड गट से बना। इसका जो ब्लड सप्लाई है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू होता है। अब लास्ट क्या बचा हमारा? हाइंड गट। तो हाइंड गट सब क्या बनेगा? तो डिस्टल हाफ या लेटरल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, ये लेटरल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलॉन, फिर सिग्मोइड कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन को पेल्विक कोलॉन भी कहते हैं। ठीक है, देन रेक्टम, और देन एनस, एनल कैनाल। तो इतना पोर्शन बना हमारा हाइंड गट से। और इसका जो ब्लड सप्लाई है वो हमारा इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना चाहिए कि जो इपिथेलियम ऑफ जीआईटी है वो एंडोडर्म बनता, एंडोडर्म होता है। ठीक है, एंडोडर्म इज द एपिथेलियम ऑफ जीआईटी। ऐसे ही मिड गट का जो रोटेशन है वो 270 डिग्री पर होता है। कितने पर? 270 डिग्री के ऊपर इसका रोटेशन होता है। वो कैसे होता है और कब होता है मैं आपको बताऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की चाल में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी चाल में। ठीक है, ये क्यों होता है 270 डिग्री में बताऊंगा अभी आपको। एक और पॉइंट याद रखने के लिए होता है फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिड गट। इस मिड गट का फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होता है, मतलब अपनी जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना, हर्निया। ठीक है, डेफिनेशन वाइज। तो इसका फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल हर्निया होता है। ठीक है, कब होता है? 6th वीक के अराउंड, और वापस 10th वीक में, 4 सप्ताह के बाद
ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में एब्डोमेन में आ जाता है। रिटर्न टू एब्डोमेन एट 10th वीक। ये दो चीजें आपको रखना है। फिजियोलॉजिकल हर्निएशन वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं कभी कभी, याद होना चाहिए इनको। फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिडगट, मिडगट का, ठीक है, कब होता है? 6th वीक में होता है। और रिटर्न कब होता है? 10th वीक में वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। अब क्यों होता है फिजियोलॉजिकल हर्निएशन? क्या होता है फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिडगट? मतलब क्या? मींस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो द लूप ऑफ मिडगट कम्स आउट टेम्परली फ्रॉम अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड से टेम्पररी बाहर आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज ड्यूरिंग 6 वीक मिडगट का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है, लीवर भी बड़ा होता है, एब्डोमिनल कैविटी छोटी पड़ जाती है, बच्चे की एब्डोमिनल कैविटी छोटी पड़ जाती है। तो क्या होता है कि लूप ऑफ मिडगट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के अंदर आ जाता है। इसको हम फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिडगट कहते हैं। अब ड्यूरिंग हर्निएशन जो मिडगट है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। जैसे हर्निएशन हुआ मिडगट का तो 90 डिग्री के ऊपर ये हर्निएशन करता है, ठीक है। 10th वीक में एब्डोमिनल कैविटी बड़ी हो जाती है और अब गट वापस एब्डोमेन के अंदर आती है, और जब वापस रिटर्न होती है तो ये 180 डिग्री के साथ रिटर्न होती है। तो 90 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं मिडगट जो हर्निएशन, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होता है 270 डिग्री के ऊपर होता है। तो मिडगट जो रोटेशन करता है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के चारों ओर रोटेट करता है। तो इट इज ऑल अबाउट दी एम्ब्रियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वो शॉर्ट के अंदर मैंने बताने की कोशिश की। इतना अगर आप लिख देंगे तो इतना आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा।